प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सावधान किया था। स्वर्गारोहण के पहले उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे तब तक यरूशलेम में ही ठहरे रहना। अर्थात वरदान पाने के बाद, अभिषेक पाने के बाद ही तुमको सेवा में आगे निकलना है। वो यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक प्रशिक्षण ले चुके थे। यीशु मसीह ने उनको भेजा था, सामर्थ दी थी और उन्होंने बड़े बड़े काम भी किए थे, आश्चर्य कर्म किए थे, दुष्ट आत्माओं को निकाला था। उसके बावजूद यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं कि जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे यहीं पर ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। और चेले ठहरते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर 10 कुंवारियों का उल्लेख है, जिनमें से 5 कुंवारियां जब दूल्हा से मिलने के लिए निकलती हैं, अपनी तैयारी में वो कुप्पी में तेल भी रख लेती हैं, ताकि अगर दूल्हा के आने में विलंब हो तो उनकी मशालें बुझने ना पाएं, उस तेल का उपयोग वो कर सकें। लेकिन 5 दूसरी कुंवारियां खूब तैयार तो होती हैं, सारी बातें तो करती हैं, लेकिन अपनी मशालों में तेल डालने के लिए कुप्पी में तेल नहीं लेती और वो ऐसे ही चली जाती हैं। और ये सिर्फ 10 कुंवारियों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके अंदर उस आत्मिक तैयारी का उल्लेख है कि 5 कुंवारियां आत्मा से भरकर आत्मिक तेल लेकर निकलती हैं, ताकि दूल्हा अर्थात यीशु मसीह से मुलाकात हो सके। क्योंकि उस समय को यीशु मसीह ने कहा है, कोई नहीं जानता, ये तो पिता के पास सुरक्षित है कि कब पुत्र आएगा अपनी मंडली को ले जाने के लिए। और इसलिए ये 5 कुंवारियां, या बोले कि ये 5 सेवक अपने कुप्पियों में अर्थात आत्मिक तेल से, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरने के बाद निकलते हैं। इन्होंने रास्ते में नहीं या इन्होंने बाजार से नहीं, लेकिन ये तैयारी से निकले। और यही जरूरी है कि आत्मिक सामर्थ्य से भरकर सेवा कार्य में आगे बढ़ें, नहीं तो परेशानी आने पर पता चलता है कि मशाल बुझ रही है, अर्थात वो ज्योति जिसको यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, वो ज्योति क्षीण हो रही है। और 5 कुंवारियां यही भूल करती हैं, उन्होंने तेल नहीं लिया, देखा देखी तैयार हो गई, सारी संसारिक बातों से, साज सज्जा से वो परिपूर्ण हो गई, लेकिन आत्मा की जो तैयारी होना थी वो उनकी नहीं थी। और इसलिए जब दूल्हा के आने में समय लगा, अर्थात संसार में विचरण करते हुए सेवकाई में व्यवधान आए, उनके पास उनका मुकाबला करने के लिए सामर्थ्य नहीं थी, उनकी मशालें बुझ रही थी और वो अंधकार में जाते जा रहे थे। और यही सावधानी पौलुस कहता है कि जो सेवा तुझे प्रभु में सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। यदि आत्मा की कमजोरी है तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मलयुद्ध संसारिक शक्तियों से नहीं पर अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है। और उन पर विजयी होने के लिए हमको आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। और ये कुंवारियां इसी धोखे में रह गईं। इन्होंने संसारिक तैयारी करी,
बहुत अच्छे वस्त्र पहने होंगे, बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा, तमाम तैयारियां की, लेकिन जो आत्मा की सामर्थ्य थी, जो तेल उनके अंदर होना था, वो उनके साथ नहीं था। और यदि हमने बिना वरदान पाए, बिना सामर्थ पाए उसके काम को करने की कोशिश की, तो हम असफल हो जाएंगे। हम उस द्वार से प्रवेश नहीं कर सकेंगे, लेकिन द्वार बंद हो जाएगा और जवाब मिलेगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। और इसलिए हम उन दानों का, उन वरदानों का सही उपयोग करें, ताकि जो सेवा प्रभु में हमें सौंपी गई है उसे हम सावधानी के साथ पूरा कर सकें।